नमस्कार। आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1C करेंगे। चैप्टर है रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1C। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। 2/3 माइनस 5/3, दोनों का एलसीएम 3 है, सेम एलसीएम है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसलिए इसमें आसान सवाल है। एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3 और 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुई 2, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लिकेशन 5 से 5 1 जा 5, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या आ गया -1 आंसर। सेकंड पार्ट देखें, एक एक लाइन के सवाल है, इजी है। 2/3 माइनस या 5/3 को -5/3 कर दिया, ऊपर 5/3 प्लस में था, यहाँ माइनस कर रहे हैं हम, माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ पे भी है, ये 5/3 था, यहाँ पे -5/3 है, क्या हो जाएगा इक्वल टू 2/3, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस माइनस की, क्या हो जाएगा, दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5/3 एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 7/3 आंसर। थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पर 2/3 को माइनस कर दिया, -2/3 माइनस -5/3, खोल दें ब्रैकेट, -2/3 माइनस माइनस प्लस ऊपर की तरह से, यहाँ पे जैसे था 5/3, एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3, -2 1 जा -2 प्लस 3 1 जा 3 5, -2 प्लस 5, दोनों साइन डिफरेंट साइन है, माइनस का एक प्लस का, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 - 2 3, ज्यादा कौन से नंबर है, प्लस वाले, तो +3 रहेगा, +3/3, 3/3 इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3 आंसर। फोर्थ पार्ट देखें इसका, सेम ही सवाल है, बस केवल साइन चेंज कर दिए गए हैं, -5/3 -2/3, ब्रैकेट खोल दिया, -5/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया, 3 1 जा 3, ऊपर 1 की -2 से होगी मल्टीप्लिकेशन, -2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, -2 -5 दोनों माइनस साइन के हैं, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो नंबर जुड़ जाते हैं, 5 2 7, लेकिन माइनस का है दोनों साइन तो -7 आएगा अपॉन 3 आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 3/7 माइनस 8/7, इसको हमें नंबर लाइन की हेल्प से माइनस करना है या नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना है, मतलब इसको हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें नंबर लाइन पर इनको सॉल्व करना है। नंबर लाइन क्या होती है, ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, ठीक है,
ये 3/7 है, 8/7। सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगा 1, यानी 7/7। ये क्या होगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7। नेक्स्ट क्या होगा 8/7। जितने भी नीचे डिनोमिनेटर होता है, हमें अगर ये नंबर 1 से कम है, 3/7 1 से कम है, तो हमें 1 तक के उतने ही पार्ट करने पड़ेंगे जितना डिनोमिनेटर है। तो हमने इसके 7 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसको हम स्टार्टिंग से 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, जहाँ 1 आएगा वहाँ हमारा 7/7 आएगा, यानी 7/7 इज इक्वल टू 1। अब हमें 3/7 में से माइनस करना है। 3/7 कहाँ पर है, यहाँ पर। सपोज इसको ए कह दें, माइनस से करना है 8/7, ये माइनस करना है, ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स ए पॉइंट, या यूं कह लें नेगेटिव साइड में, जो हमारी ये साइड होती है, लेफ्ट साइड जब चलते हैं, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड चलते हैं, तो क्या होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी। तो कितना नेगेटिव चले हम 1 2 3 4 5, यानी -5/7। जब नेगेटिव, जब लेफ्ट चलेंगे हम कभी भी राइट से, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो 3/7 अपॉन 3/7 माइनस 8/7 इज इक्वल टू -5/7। इस तरीके से ये आएगा, या बी से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। 8/7 है हमारा मार्क किया, जो हमने नंबर बाद में आया उससे चलेंगे हम ए की तरफ, जो पहले हमने मार्क किया 3/7। बी से ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट 5/7 होगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, -5/7। ये 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, -4/6 -3/4। इसको भी नंबर लाइन पर या नंबर लाइन की मदद से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पर तो न्यूमरेटर जो भी थे, लेकिन डिनोमिनेटर सेम थे। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे 12 बन जाएगा दोनों। अगर 3 से करते हैं माइनस, देखिए कैसे करते हैं, -4/6, इसको हम 2 से कर दें 12 हो जाएगा नीचे, तो ऊपर से भी 2 से करना पड़ेगा, -3/4। अब यहाँ पर 12 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इसको, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, इक्वल टू -8/12 -9/12। अब नंबर लाइन बना लेते हैं एक, ऐसे ही बिल्कुल सेम। ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, सपोज सेंटर है 0। पहले -8/12 है, पहला 8 -8/12 को हम मार्क करेंगे। और मैंने जैसे हमेशा बताया, आपको पहले बताया कि 0 से राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो
नेगेटिव होते हैं। अब माइनस, ये जो 8/12 है माइनस का है, नेगेटिव है, तो किधर आएगा, इधर आएगा। अगर यहाँ पे कहीं 1 है तो 8/12 इसके हम 12 पार्ट करेंगे, इसके 12 पार्ट करेंगे। ये क्या होगा एक्चुअली 12/12 यानी 1। और यहाँ पे कहीं हमारा क्या आएगा -8/12। अब इसको हम डाल देते हैं पॉइंट ए। 9/12 यहाँ सपोज हमारा 1 है, तो यहाँ क्या है 12/12। और यहाँ कहीं क्या होगा 9/12। ये क्या हो गया बी पॉइंट। इसमें भी देखिए हम बी पॉइंट बार में मार्क किया हमने। अब हमें बी से जो डिस्प्लेसमेंट है बी से ए की तरफ जाना है जो माइनस डायरेक्शन है। हम लेफ्ट जाएंगे बी से ए की तरफ जाना है हमें। बी बाद में मार्क किया है हमने जो, तो बी जो बाद में मार्क किया उससे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे ए की तरफ। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं बी से, तो हमारे माइनस में आएगा। कितना माइनस हो गया 9/12 तो यहाँ से हो गया 0 से, और 8/12 0 से यहाँ तक का हो गया, तो कितना हो गया -17/12। तो ए से बी का जो डिफरेंस हो गया क्या हो गया माइनस, आंसर क्या हो गया इसका -17/12। क्लियर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। -15/13 -4/26। यहाँ हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है, क्या आएगा। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपको निकालना है और यहाँ भरना है। देखें यहाँ पर ये क्या होगा -15/13, यहाँ 4/26 है, तो दोनों को हमें डिनोमिनेटर्स को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 26 है, यहाँ 13 है। अगर यहाँ 13 को 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 26 हो जाएगा। कैसे करें -15/13 गुणा 2 26 हो जाएगा। 2 से नीचे किया है तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। -4/26 कितना हो गया इक्वल टू -30/26 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4/26। ठीक है, कितना हो गया ये -26 एलसीएम हो गया। दोनों डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ क्या आएगा 26 से 26 और 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 30 से होगी -30, 26 बन जा 26, 4 बन जा 4, यानी -30 + 4। दोनों साइन डिफरेंट हैं, दोनों को आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हो गया 26। ज़्यादा नंबर 30 के आगे साइन क्या है, बड़ा नंबर कौन सा है 30, 30 के आगे साइन क्या है माइनस का, तो -26/26, 26 बन जा 26, तो क्या आ गया आंसर -1 आंसर। सेकंड करेंगे -7/9
माइनस फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या भरना है, बताना है यहाँ क्या आएगा। यहाँ क्या नंबर आएगा, मैंने आपको समझाया था जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड हो, यदि इफ x माइनस वाई, इसे x मान लें, यहाँ माइनस है और यहाँ y मान लें सपोज हम, और ये z मान लें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ y निकालना है हमको, तो y इज इक्वल टू x माइनस जेड होगा। तो क्या होगा, ये जो गैप है फिल इन ब्लैंक भरना है हमको, खाली जगह को, ये जगह क्या होगी x दिस माइनस 7/9 माइनस 3 इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया, 9 1 जा 9 माइनस 7, ठीक है, इसके नीचे 1 है, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 आया, 9 3 जा 27, कितना हो गया माइनस, दोनों माइनस का साइन है, नंबर ऐड हो जाएंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, 27 और 7 34 बाई 9, तो आंसर क्या आ गया माइनस 34/9, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा माइनस 34/9। थर्ड देखें इसका, टू माइनस फिल इन दी ब्लैंक्स इज इक्वल टू माइनस 3/4, बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर x, इसे x माने, x माइनस इसे y मान ले इज इक्वल टू जेड, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस जेड, x माइनस जेड, यानी ये x है, तो 2 माइनस जेड, जेड क्या है हमारा माइनस 3/4 इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो गया 3/4, एलसीएम 4 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 और 3 इज इक्वल टू 11/4, तो ये जो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आंसर आएगा 11/4। यहाँ पे क्या आया था -1। थर्ड का फोर्थ पार्ट करेंगे यहीं पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है पहले ही स्टार्टिंग पे, -2/3 इज इक्वल टू 5/-6। और ये मैंने बताया था कि यहाँ सपोज x है माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, यहाँ हमने y निकाला था, अगर x निकालना हो तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा इससे, x इज इक्वल टू वाई इधर जाएगा दूसरी तरफ, प्लस का हो जाएगा y प्लस जेड, तो यहाँ पर x, ये क्या होगा x जो है y क्या है हमारा -2/3 प्लस जेड क्या है 5/-6, हमने इसको पूरे को y माना है और इस पूरे को z माना है, तो ये माइनस साइन के साथ ही जाएंगे दोनों, उसके बाद जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तब माइनस साइन हटेंगे इनके, -2/3 ये प्लस ये माइनस
क्या हो गया माइनस, दोनों साइन अपोजिट है, गुणा होगी तो क्या होगा माइनस 5/6। एलसीएम ले लें, क्या होगा एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, क्या आ गया माइनस, दोनों माइनस के साइन है, 4 और 5 माइनस 9/6। 3 इसका एचसीएफ है, 3 9 6, 3 3 9 इजिकल टू -3/2। तो ये -3/2 यहाँ पर हम भर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 6/7 में क्या जोड़े कि हमारा सम या योग -2/9 आए। विच नंबर शुड बी एडेड टू 6/7 टू गेट सम -2/9। यानी 6/7 में क्या जोड़े जो हमारा योग -2/9 आए। तो इसको जिस तरह से बोला है उस तरह लिखते हैं। 6/7 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, x जोड़ दें। सपोज जो नंबर जोड़ेंगे वो x है, तो 6/7 में यदि हम x जोड़ते हैं तो इनका सम या योग जो आता है -2/9 आता है। 6/7 में क्या जोड़ें, 6/7 में क्या जोड़ें कि उनका दोनों का योग -2/9 आए। तो मानना कि उसमें हम x जोड़ें। और ये फिर बताया था मैंने आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड हो, तो हमें ये निकालना है। सपोज x इज इक्वल टू क्या हो गया z माइनस वाई, यहां से नंबर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -2/9। 6/7 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा -6/7। इनका एलसीएम क्या होगा 63, 9 7 जा 63, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 9 6 जा 54, क्या आ गया -68/63। तो इसमें हम 6/7 में -68/63 जोड़ दें तो क्या आएगा -2/9। तो x इज इक्वल टू -68/63। सेम दूसरा पार्ट है इसका। What should be added to -7/12 to get some 25/36। यानी -7/12 में क्या जोड़े जो हमें 25/36 योग प्राप्त हो। -7/12 में क्या जोड़ें, x जोड़ दें तो हमें योग जो मिले 25/36 मिले। क्या मिले 25/36। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर माइनस का है, इधर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाता है, ऐसे यहाँ पे, और माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 25/36 प्लस 7/12 क्या होगा एलसीएम 36 हो गया, 36 बचा 36, 25 इंटू 125 प्लस 12 3 जा 36, 12 से डिवाइड करेंगे 36 को 3 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, 3 7 जा 21, क्या आ गया 46/36। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 23/36।
18। तो x जो हमारा था, क्या नंबर जोड़े इसमें, x को जोड़ने का माना था हमने, तो x 23/18 क्या हो गया आंसर। पांचवा सवाल देखें। दो रेशनल नंबर का जो योग है वो -5 है। यदि उनमें से एक -16/7 हो तो दूसरा नंबर बताइए। क्या है, बिल्कुल जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, दो रेशनल नंबर का योग -5 है। योग कितना है, -5। एक उनमें से -16/7 है, माना कि दूसरा x है। उनका योग -5 है। एक नंबर -16/7 है, माना कि दूसरा x है। दोनों का योग कितना है, इक्वल टू -5। बिल्कुल सेम जैसे चौथा सवाल किया था आपने, फोर्थ क्वेश्चन। ये माइनस का 16/7 है, दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 प्लस 16/7। एलसीएम लेंगे, 7 हो गया एलसीएम। 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 आएगा। 7 से डिवाइड कर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 7 5 जा 35 प्लस 7 1 जा 7 और 1 से 16 को मल्टीप्लाई 16, क्या आ गया, -19। दोनों डिफरेंट नंबर साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, डिफरेंस निकालेंगे, 19 डिफरेंस आ गया। बड़ा नंबर का जो साइन है वो लगा देंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 35, उसका साइन है -19 अपॉन 7। तो x इजिकल टू क्या आ गया, -19/7। यानी कि दूसरा नंबर आपका जो था ये -19/7 है। इजी। सिक्स क्वेश्चन में हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 6 का फर्स्ट पार्ट, रिमाइंडर इज 0 ऑन सब्ट्रैक्टिंग -2/5 फ्रॉम 2/5। 2/5 में से जब माइनस करेंगे -2/5, सब्ट्रैक्टिंग -2/5 फ्रॉम 2/5, तो क्या होगा, 2/5 -2/5। ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं -2/5 को, हमें -2/5 सब्ट्रैक्ट करना है 2/5 में से, -2/5 सब्ट्रैक्ट करना है 2/5 में से। ध्यान रखें, माइनस बाद में ही हटेगा, पहले ये पूरा हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/5 से। क्या आएगा, इक्वल टू 2/5, माइनस माइनस की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा, प्लस 2/5 इक्वल टू क्या आया, 4/5। तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, वो कहता है रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। सेकंड पार्ट देखें, -2/7 -3/7 is equal to -3/7 -2/7। लेफ्ट हैंड साइड देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं इसकी। -2/7 -3/7 कितना हो गया, 7 एलसीएम हो गया, ये -2 और -3 है, -2 -3 इज इक्वल टू -5/7।
7, राइट हैंड साइड देखें, -3/7 माइनस माइनस प्लस 2/7, एलसीएम 7 हो गया, -3 + 2, -3 + 2 डिफरेंस 1, बड़ा नंबर 3 है, उसका साइन क्या है, माइनस, -1/7, यानी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये भी फॉल्स। थर्ड पार्ट देखें, -3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4। ये चेक करना है हमें कि क्या ये -3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4 है, क्या 1/4 से बड़ा है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल टू -3/4, माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा 7/4, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया 4, 4 × 1 = 4, -3, 4 × 1 = 4, 7 × 7 7, इक्वल टू क्या आया, 7 - 3 क्या आ गया, 4, 4/4, यानी 4/4 = 1। अब क्या 1 1/4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 1 इज, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 1/4, तो ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि हमारा 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, 1 आई। लेफ्ट हैंड साइड 1 आई, 1 इज ग्रेटर देन 1/4, एक जो है वो 1/4 से बड़ा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। फिफ्थ देख लें, यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट, सिक्स का फोर्थ पार्ट, -5 इज लेस देन -12/7 -8/7। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, यहाँ पर -5 छोटा है इससे, नहीं, इसके लिए क्या करें, हम इसको सॉल्व करें, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगी, -12/7 -8/7 इज इक्वल टू 7, एलसीएम हो गया, 7 × 7 -12, 7 × 7 -8, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, 12 8 20/7, ठीक है। अभी 20/7 ये है -5, अगर -5 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड को दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर लें, तो देखें हम -5 × 7 और अपॉन 7, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमने -5 में ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, -35/7। अब -35/7 है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, -20/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन ये -20 है, ये -35 है, -20 बड़ा होता है -35 से, तो यहाँ साइन क्या आएगा, yes, -20/7 is greater than -30/7, यानी ये -5 is less than ये नंबर, ये क्या हो गया, ट्रू। ये नंबर जो आया हमारा
वो बड़ा है। यहाँ पे ये कह रहा है ये नंबर बड़ा है -5 से, तो यहाँ प्रूव हो गया कि ये नंबर -20/7 बड़ा है हमारा -35/7 से। ये प्रूव हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई। मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि सब लोग साथ साथ मेरे एक्सरसाइज 1A 1B 1C करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक बार भी आगे निकलते जाएंगे तो उनके पीछे रह गए अगर वो लोग, तो नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे और ना ही प्रॉब्लम पूछ पाएंगे। तो सभी बच्चे साथ साथ एक्सरसाइज करते रहें, और कोई अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और एक बार फिर सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या टीचर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी जानकार बच्चों जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनको मेरा ये वीडियो शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि उनको मेरे सभी वीडियो 6, 7, 8 के मिलते रहें। और जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट है और उन्होंने नहीं पढ़ी है मैथ्स, या कुछ मैथ्स समझना चाहते हैं, तो मैं हर तरह के उनके सॉल्यूशन देने को तैयार हूँ, सॉल्यूशन दे भी रहा हूँ। वो बस आप लोग उनको फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मुझे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर देते रहें, और इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।